महत वाङ्मय में कहा गया है, तवेन परिशुद्ध आश्रय। तपस्या से परिशोधन होता है। जैन साधना पद्धति में संबर और निर्जरा, ये दो अति महत्वपूर्ण शब्द हैं। अध्यात्म की साधना के लिए संबर की अपेक्षा होती है, संयम की अपेक्षा होती है, तो उसके साथ निर्जरा भी वांछनीय होती है। संबर के द्वारा नए सिरे से कर्मागमन को निरुद्ध किया जाता है, कर्मागमन के पथ को रोक दिया जाता है। तो निर्जरा के द्वारा पूर्वार्जित पाप कर्मों का क्षपण किया जाता है। तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है, और तपस्या और निर्जरा दोनों एकमेक से भी बन जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो तपस्या कारण है और निर्जरा कार्य है। कोई कार्य निष्पन्न होता है तो उसकी पृष्ठभूमि में या उसके साथ कोई न कोई कारण होता है। कारण के बिना कार्योत्पाद, कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो तपस्या की जाती है, वह कारण है, और उसकी निष्पत्ति या उसका कार्य है आत्मा का उज्जवल होना। मनुष्य के जीवन में तपस्या भी होनी चाहिए। तपस्या का दिखावा तो नहीं करना चाहिए। नो कित्ति वन्य सद्द श्लोगठयाए तब महिठ्जा। आगमकार ने कहा कि कीर्ति, वर्ण, शब्द, श्लोक यानी श्लाघा प्रतिष्ठा पाने के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। दिखावा करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और दूसरों को पता चले अथवा न चले, तपस्या जो करता है उसका सुंदर परिणाम आता है। चित्त की, आत्मा की निर्मलता को पाने के लिए, पूर्वार्जित मलिनता को अपनीत करने के लिए तपस्या नितांत आवश्यक होती है। 3 प्रकार का तप हो जाता है: कायिक तप, वांग्मय तप और मानस तप। तपस्या शरीर से भी की जाती है, तपस्या वाणी से भी होती है, और तपस्या मन से भी होती है। शारीर तप, वांग्मय तप और मानस तप। उपवास किए जाते हैं, अठाई आदि आदि की तपस्या की जाती है। यह शरीर से होने वाला तप है। शरीर को भोजन देना बंद किया, शरीर में होने वाली क्षुधा को भी सहन किया जाता है। यह शरीर से मुख्यतया जुड़ा हुआ तप है। यूं तो शरीर के साथ मन का भी योग है, पर यहां प्रधानता शरीर की है, तो इसे कायिक तप के अंतर्गत मैं लेता हूं। ये अनाहार की साधना। उपवास हर किसी से न भी हो सके, और कई बार उपवास होने से और कार्य में बाधा आने की संभावना
होने के कारण भी आदमी उपवास न करे, करने को आदमी लंबी तपस्या कर भी सकता है पर और कार्यों में बाधा न आए, इसलिए बड़ी तपस्या आदमी नहीं भी करे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ऐसे लंबी तपस्या नहीं करते थे, कोई 28-9 लंबी तपस्या नहीं करते। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी लंबी तपस्या नहीं की, 16, 15, 28 आदि। क्योंकि अनेक कारण उसके पीछे हो सकते हैं। एक कारण तो यह अनुमानित किया जा सकता है कि गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी मास खमन पखवाड़ा इसमें लग जाएं तो धर्म संघ की साधना वारणा कौन करे? लोगों को प्रतिबोध देने का काम बाधित हो सकता है। आचार्य भिक्षु ने भी कुछ तपस्या शुरू कर दी थी, आतापना लेना, और आतापना लेना भी तो तपस्या है, बड़ी तपस्या है। शास्त्र में कहा गया, आया वयंति गिम्हेषु हेमंतेषु अवाउड़ा बासासु परिसंलीना संदयासु समाहिया। आचार्य भिक्षु नदी में, नदी की रेत में लेटकर आतापना लेते, उपवास जैसी तपस्या भी करते। साधना है। हमारे धर्म संघ में अनेक साधु हुए हैं जो लेट करके आतापना लेते थे, गरम गरम शिला उस पर सो जाते, आतापना लेते। सूर्य के सामने बाहु ऊंचे करके भी आतापना ली जा सकती है। ऐसी आतापना से एक सहिष्णुता की साधना होती है और निर्मलता का विकास भी हो सकता है। आचार्य भिक्षु ने तपस्या शुरू की। 2 संतों ने निवेदन किया, 2 वरिष्ठ मुनि, दीक्षा ज्येष्ठ मुनि, फतेह थिरपाल मुनि, बोले गुरुदेव यह तपस्या आप कर रहे हैं, आप हैं, यह तपस्या आप हमें सौंपिए। आप तो प्रतिभाशाली हैं, बुद्धिमान हैं, प्रज्ञावान, आप तो लोगों को प्रतिबोध दीजिए, ज्ञान दीजिए। ये उपवास आदि तो हम लोग भी कर लेंगे ये काम। तो 2 संतों की, मुनिद्वय की विनती को आचार्य भिक्षु ने जाना और फिर इस तपस्या को गौण करके या छोड़ करके प्रतिबोध दान की तपस्या में लगे। तो शारीरिक उपवास आदि तपस्या, उपवास आदि न हो सके तो उनोदरी कर ले, नवकारसी कर ले। नवकारसी छोटा सा तप है, यो नवकारसी भी कठिन हो सकता है कईयों के लिए। रात के 12 बजे से लेकर सूर्योदय के बाद 1 मुहूर्त तक न खाना न पीना, कितनी बड़ी तपस्या। सूर्योदय के बाद भी 1 मुहूर्त तक नाश्ता नहीं लेना, आहार नहीं लेना, पानी भी नहीं पीना। तपस्या यूं छोटी और यूं कुछ कठिन भी हो सकती है। यह छोटा तप भी रोज होता है या प्रायः होता है तो एक धर्म का, तप का भीतर में संचय हो जाता है। कर्तव्य धर्म संचय है, धर्म का संचय आदमी को करना चाहिए। मान लो ये भी न हो सके, उनोदरी कर लो, भोजन में संयम रखो, कमी रख लो। ऊन उदरी, पेट को थोड़ा खाली रख लो, कम रख लो। आदमी के सामने मनोज्ञ पदार्थ आ जाते हैं, मन ललचा जाता है खाने के लिए, खा लूं वो खा लूं वो खा लूं। ऐसी स्थिति में कि मेरे लिए मनोज्ञ पदार्थ सामने है, मन भी कुछ हो रहा है खाने का, अब इसको छोड़ दूं, इसको नहीं खाना आज, आज त्याग करो इस चीज का जिसके लिए मन ललचा रहा है, आज इसको खाने का त्याग है, आज नहीं खाऊंगा, पेट को हल्का रखूंगा, यह चीज नहीं खाऊंगा। उनोदरी की साधना है।
विगय भोजन कर ले, मिठाई नहीं खाना, तलवा नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, आज दही आदि नहीं खाऊंगा, विगय। यूं अनेक रूपों में आहार संयम के संदर्भ में शारीरिक तप, कायिक तप किया जा सकता है। हमारे साधु साधुयां लुंचन का अनुष्ठान या प्रयोग करते हैं, वो भी तो तपस्या है। केस को हाथ से ले लेना। आज सवेरे मैंने भी माथा भांगा में केस लुंचन कर लिया। बरस में अनेक बार लुंचन होता है। रूपचंद जी के मकान में लुंचन कर लिया था। अच्छा, लुंचन हम जो साधु हैं उनके दो लोच हो जाते हैं, मस्तक का और साथ में दाढ़ी मूंछ का, दो लोच होते हैं। मस्तक का तो 2 बार साल में मैं प्राय कराता हूं। दाढ़ी मूंछ का आमतौर से साल में 5 बार करता हूं, साल में 5 बार करता हूं मैं। क्योंकि ये बाल हैं, बाल भी एक विभूषा हो सकती है। मस्तक के बाल हैं वो विभूषा के रूप में हो सकते हैं। कैसा अलंकार, बाल भी अलंकार हो सकते हैं। तो साधु विभूषा को छोड़े तो मस्तक को मुंडित कर ले। जैन शासन में हमारे यहां संवत्सरी से पहले तो अनिवार्य है मस्तक का लोस कराना, वो तो अनिवार्य है। उसके सिवाय एक बार और अतिरिक्त भी कराने वाले, करने वाले करते हैं, कराते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, थोड़े से बाल, थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़े ही बाल थे, तो लोच का क्रम चलता था। तो वही दाढ़ी मूंछ का भी लोच जो बरस में अनेक अनेक बार, मस्तक का तो संभवतः 2 बार बरस में होता था। तो वही परंपरा चल रही है। और केश लोच हम साधु लोग, यानी पुरुष जो साधु लोग हैं, मस्तक का भी, दाढ़ी मूंछ का भी लोच करते हैं। अब दाढ़ी मूंछ का लोच देखिए, मूंछ के बालों को लेना थोड़ा कष्टप्रद भी होता है, पर एक अनुष्ठान है, एक तपस्या है और करते हैं। बाकी काम मुश्किल है। रूपचंद जी ने कहा कि मैं लोच देखना चाहता हूं, किसी संतों से कहा होगा, पर देखना क्या, कराए तब खास बात हो कभी। मैंने कहा देखने की बात नहीं, कराओ तो खास बात है। भले माथा भांगा में मन बना लो, पर मन बना लो तो भी दिक्कत है, क्योंकि एज, उम्र कुछ पार हो गई है, हमारी सीमा से पार हो गई है, वो भी कुछ कठिन है। तो लोच देखना तो ठीक है, देख लो, कराए तो खास बात है, करे तो खास बात है। तो मैंने भी आज वो माथा भांगा में अपने दाढ़ी का और मूंछ का लुंचन कर लिया, अपने हाथ से लुंचन किया। मुझे एक शिक्षा दी गई थी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के द्वारा। मैं छोटा ही था, बहुत ज्यादा छोटी था। गुरुदेव ने मुझे एक बार कहा कि लोच मुंह का हाथ से कर लेना चाहिए, यानी दूसरों से नहीं करा करके अपने हाथ से करना चाहिए। संभवतः तब से मैंने बात को पकड़ लिया। अब संत इतने हैं करने वाले, बहुत संत करने वाले हैं, पर मैं यह सेवा प्राय लेता नहीं हूं लोच करने की। हाँ, बच्चे कुछ खुंटियां तो संत ले लेते हैं, मूल लोच है मैं अपने हाथ से करता हूं। संतों की यह सेवा में प्राय ग्रहण नहीं करता, अपना खुद अपना लोच कर लेता हूं, दाढ़ी का भी मूंछ का भी। तो यह शरीर के कष्ट को सहना तपस्या है। देहे दुखम महाफलम, शरीर में होने वाले कष्ट को सहना एक महान फल को देने वाला होता है। तो हमारे जीवन में शारीर तप होना चाहिए। आसन का प्रयोग करें, पद्मासन में बैठ जाएं, ध्यानासन लगा लें, एक शारीर तप हो जाएगा, स्थिरता से बैठ जाएं। वांग्मय तप, वाणी का तप, वाणी के द्वारा वाणी का मौन भी करें और साथ में फिर वाणी से आगम स्वाध्याय करें, वाणी से जप का प्रयोग करें, वाणी से भजन सुनाएं, गीत सुनाएं और वाणी से प्रवचन दें, कथा कहें, धर्म कथा करें। यह भी तपस्या है, प्रवचन करना भी तपस्या है। वरना
अब रोज का रोज हमारे साधु साधियां व्याख्यान देते हैं, देने वाले तो रोज आधा घंटा पौन घंटा कम ज्यादा, गर्मी का समय इधर पसीना इधर वो व्याख्यान। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, प्रवचन फरमाते थे, गर्मी का मौसम होता और कई बार तो उनकी पछेवड़ी इतनी आली, मानो निचोलो पछेवड़ी को, इतनी आली पसीने से हो जाती। प्रवचन फरमाते थे यह वांग्मय तप है, वाणी का तप है, जप करना, प्रवचन करना, स्वाध्याय करना और मौन की साधना करना, वांग्मय तप। मानस तप, मन से सुचिंतन करना, मन से आत्मालोचन करना, मन में मंगल भावना करना, अनुप्रेक्षा करना, मन को एकाग्र करके अनुप्रेक्षा चिंतन करना, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना, यह मानस तप हो जाता है। और मन में अनुप्रेक्षा चिंतन की मेरे में मृदुता, क्षमा, निर्लोभता आदि भावों का विकास हो, यह मानस तप। तो हम लोग साधु हैं, निर्ग्रंथ हैं, साध्वियां निर्ग्रंथियां हैं, उनके लिए तो तप का महत्व है ही। वे तो तपोधन, उनको तपोधन कहा गया, तपस्या उनका धन है। और हमारे पास है क्या? हमारे पास न तो, जिनके पास पैसा भी नहीं, मकान नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, उनके पास और है क्या? यह तपस्या, साधना, संयम, यह हमारा धन है। और यह ऐसा धन है, इसको लुटेरे लूट नहीं सकते, डाकू चोर ले नहीं सकते, इतना हमारा अपना सुरक्षित धन है। इस सुरक्षित धन की अपनी महिमा होती है। साधु उपवास आदि तपस्या करे, अच्छी बात है, साधुवाद की बात, उपवास आदि तपस्या करना, पर सहन करना भी तपस्या है। शरीर से सहन करना, सर्दी को सहन कर ले आदमी, गर्मी को सहन करना। आप लोग तो गर्मी में एसी का प्रयोग शहरों में करते होंगे, एसी का प्रयोग। हमारे साधु साधु कहां एसी में रहते हैं? हमारे संत साधियां हैं बिना एसी के, दिन में रात में, बिना एसी के। आपके तो कार में एसी मिल जाए, ऑफिस में एसी मिल जाए, मकान में एसी मिल जाए। हमारे साधु साधियां बिना एसी के रहने वाले, यह भी तो संयम है। या तप भी हो सकता है, तप हो जाए, सहन करे आदमी गर्मी को। यात्रा होती है साधु साधियों की, 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना चलना चलना, यह भी तपस्या है। इतनी कारें आसपास दौड़ने वाली, लोहपथ गामिनी को आंखों से देखा जाता है, वायुयान दृष्टिगोचर होता है, पर हमारे साधु साधियां तो लोहपथगामी नहीं, पादगामी, पाद विहारी बने हुए हैं सामान्यतया। और पद विहार से तपस्या करने वाले, साधना करने वाले। लोच की बात है, लोच भी तपस्या है। सामान्यतया हमारे यहाँ लोच ही होता है, और आपवादिक रूप में दूसरे विकल्पों को भी काम में लिया जाता है, पर सामान्य या मुख्यतया परंपरा केस लुंठन की है। तो हम तपस्या पर ध्यान दें, खाने का संयम कर ले, अमुक चीज नहीं खाऊंगा। संत ने एक ग्रामीण जो ठाकुर था, वैसे नियम करा दिया कि आलू कभी नहीं खाना, आलू का त्याग कर दिया। किसी शादी के भोज में गया, साथी लोग साथ में बैठे थे खाने के लिए, और वहां आलू में लहसुन का और योग था साथ में। ठाकुर साहब का मन हो गया आलू को साग खाने के लिए। अब परोसने वाला व्यक्ति वो आलू का साग लेकर के आया, साथी बोले ठाकुर साहब आपके त्याग आलू के, आपके त्याग है ना? कहा मेरे त्याग है। अब पास में दूसरों को आलू परोस रहा था, तो योग संयोग से कुछ टुकड़े ठाकुर साहब की थाली में गिर गए। तत्काल ठाकुर साहब ने उन टुकड़ों को हाथ में लिया और मुंह में रख लिया। साथी बोले ठाकुर साहब आपके त्याग है ना आलू के, आपने कैसे खा लिए? अब मन की कमजोरी,
बोला कौन से आलू थे? गुड़कते गुड़कते आ गए तो गुड़कन है, गुड़कन है कि आलू है? तो गुड़कन है, ये तो गुड़कन नाम से खा लिए। यह खाने के संयम के संकल्प की कमी है। तो हम संयम और तपस्या, निर्जरा की साधना करें, तपस्या करें। तपस्या के द्वारा हम आत्मशोधन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।